अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। खींचा तानी का बजट सीजन, कौन सा इजलास कानूनी, मुदाखलत पर पीटीआई का जवाब क्या, नवाज की मुशर्रफ से दुश्मनी नहीं, और कराची के लिए बुरी खबर। तकरार, बहस और हंगामा आराई, हुकूमत की हठधर्मी के बायस सबसे बड़े सूबे का बजट दूसरे रोज भी पेश नहीं हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ और बगैर बजट पेश हुए मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास मनसूख करके आज सुबह ऐवाने इकबाल में नया इजलास बुलाया है। ताहम परवेज इलाही ने भी पंजाब असेंबली में इजलास तलब कर लिया है। तकरार हुई, बहस हुई और हंगामा आराई भी देखने में आई। हुकूमत की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का बजट दूसरे रोज भी पेश नहीं हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन बजट फिर भी पेश नहीं किया जा सका और इजलास मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास मनसूख करके आज सुबह ऐवाने इकबाल में नया इजलास बुलाया है। ताहम परवेज इलाही ने भी पंजाब असेंबली में इजलास तलब कर रखा है। आपको बताएं कि तकरार होती रही, बहस भी होती रही और हंगामा आराई भी हुई, लेकिन हुकूमत की हठधर्मी के बायस सबसे बड़े सूबे का बजट दूसरे रोज भी पेश नहीं हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन बजट पेश नहीं हो सका और इजलास मुलतवी हो गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास आज 1 बजे तलब कर लिया है। एक असेंबली दो इजलास, एक पंजाब असेंबली दूसरा ऐवान इकबाल। आज तारीखी तौर पर पंजाब के 2 बजट इजलास होने जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए हैं। अब किसका हुक्म माना जाएगा, कौन से इजलास में बजट पास कराया जाएगा, सवाल उठने लगे हैं। जराए के मुताबिक गवर्नर की जानिब से इजलास रोकने और नया इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली को समरी अरसाल करना जरूरी है। दीगर कानूनी तकाजे पूरे करना भी लाजमी होता है। किस हद तक कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, इजलास से कबल अगर कोई बदमजगी होती है तो उससे निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं। एक कंफ्यूजन है, 2 इजलास होने जा रहे हैं, कौन से इजलास में बजट पास होगा, कौन सा इजलास कानूनी है, कौन सा गैर कानूनी, जरा वजाहत कीजिएगा इसकी। देखिए, इस हवाले से जो बजट का इजलास बुलाया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से, वो भी उनका इस्तेहकाक है कि वो इजलास को जहां पे वो चाहें अपनी मर्जी से जिस जगह वो बुला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज इलाही का ये कहना है कि बगैर असेंबली सेक्रेटेरिएट के और सेक्रेटरी असेंबली के बगैर कोई भी इजलास कहीं पर भी नहीं हो सकता। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि वो जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो असेंबली के सेक्रेटेरिएट पहुंचना चाहिए था, सेक्रेटरी असेंबली को मिलना चाहिए था और उसके ऊपर फिर उसके बाद फैसला होता या उसके मुताबिक होता। इतनी देर में चूंकि वो कहते थे कि हमें नहीं पहुंचा और हमने इजलास शुरू करवा दिया था, और जो बुनियादी नुकता जिसकी वजह से ये इजलास कल भी मुलतवी हुआ कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए, उस हवाले से आज जो है उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कहा कि हम इस बात से पीछे हट चुके थे। हम इनको कह चुके थे कि आए और अपना बजट पेश करें, लेकिन अब जब शाम को 9 बजे के बाद 9:20 पर जब उनको कहा गया कि वो वैस लगा दी क्योंकि वो अपना बजट तफरीर करें, तो उस पर उन्होंने बाइकाट किया और उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो इस इजलास को मुलतवी कर चुके हैं और कल 3 बजे ऐवान इकबाल में बुला चुके हैं। बाद में मीडिया टॉक करते हुए साद तारड़ और वैस लगारी का ये कहना था कि हम सदारत की दावत देते हैं पंजाब असेंबली को कि वो वहां पर आए और इजलास की सदारत करें। लेकिन अगर जो परवेज इलाही वहां पर नहीं जाते तो यकीनन फिर डिप्टी स्पीकर जो है उस इजलास को चेयर करेंगे। लेकिन स्पीकर के होते हुए और स्पीकर अगर अपने ईवान में मौजूद है और हाउस ऑफ कस्टोडियन जो है वो अगर मौजूद हो तो फिर उसके बगैर जो है वो जो डिप्टी स्पीकर है वो किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकता। और ये ऐसा लगता है कि कल अगर ये 2 इजलास होते हैं तो पंजाब में एक नया जो है वो आईनी बहरान जो है वो ठीक है, नया एक बहरान। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर वक्कास, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।
स्पीकर और असेंबली के होते हुए गवर्नर को इख्तियार ही नहीं कि वो इजलास किसी और मकाम पर बुलाए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की वजाहत, मीडिया से बातचीत में कहा कि सिर्फ बजट पेश न करने के बहाने हैं, ये चाहते हैं कोई रुकावट ना हो और आसानी से बजट पास करा लें। स्पीकर पंजाब असेंबली का अता तारड़ के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला, कहा कि अता तारड़ ने नाजेबा इशारे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो अता तारड़ ने इशारे किए हैं, नाजेबा हरकत की हैं, वो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम रूलिंग भी देंगे। इजलास चल रहा था और मैंने दावत दी 3 दफ़ा लगारी साहब को कि आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें, और बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज ख़ुद ही कोई बात कर दीजिए कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है, और 6 बजे से हमें कह रहे हैं जी कि हमजा साहब खुद आ रहे हैं और अभी टाइम दें। हम वो मामला ठीक हो गए हैं, हमजा साहब आके खुद अनाउंस करेंगे, और इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें। और जितना टाइम बढ़ाया है ताकि वो जो पीछे इनकी जो नलायकी है और जो बदतरीन नलायकी है और जो गैर कानूनी काम करना चाह रहे थे, ताकि उसमें टाइम गेन कर रहे थे वो, कि ये है इनका करैक्टर, ये है ऐसे बंदे को साथ लेके आए और उसको हाउस के अंदर लेके आए। ना स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को इजलास बुलाने की कॉल का कहा जा सकता है, ना ही असेंबली के होते हुए किसी और जगह को असेंबली डिक्लेयर किया जा सकता है। मुस्लिम लीग काफ रहनुमा राजा बुशारत की असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा असेंबली के होते हुए किसी वजह से कहीं और इजलास बुलाना पड़े तो इसके लिए करारदाद पास कराई जाती है। दीगर अरकान ने भी ये वाज़े कर दिया कि ऐसे गैर कानूनी हथकंडे किसी सूरत हम नहीं चलने देंगे। इजलास हर सूरत स्पीकर के ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में ही होगा। स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को कहा नहीं जा सकता। इसी तरह असेंबली की इमारत होने के होते हुए किसी दूसरी जगह को असेंबली डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर असेंबली को डिक्लेयर करना पड़े भी, जिस तरह कि आपको याद होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बजट सेशन जो है किया था, लेकिन उसके लिए हमने पहले ईवान से इजाजत मांगी थी, यूनानिमसली इजाजत ली थी और रेजोल्यूशन पास हुआ था वन टाइम कि इजलास जो है टोटल में होगा। 3 दफा इनको कहा लगारी साहब आप तशरीफ ले आए और आप अपना बजट ले करें। आज कोई बजट पास नहीं होना था, सिर्फ ले होना था, उनको इतनी भी कदर नहीं आई। इस असेंबली के अंदर ही बजट पेश होना है, इस असेंबली ने ही बजट पास करना है और स्पीकर ने ही इसको चेयर करना है। आगे देखिए, फोन सबके गैर महफूज पर शोर क्यों? ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। खसारा 33 अरब रुपए है। वजीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया है। शोर शराबे और एहतजाज में सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा और ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% इजाफे का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मुसलसल दूसरे साल हुकूमत कोई टैक्स नहीं लगा रही। सर्विसेज पर सूबाई सेल्स टैक्स 180 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब 16 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तालीम के लिए 326 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वाटर एंड सीवरेज सेक्टर के लिए 224 अरब रुपए से ज्यादा रकम रखी गई है। ज़राअत और आबपाशी की तरक्की के लिए 36 अरब 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। The budget for 2022-23 of the government of Sindh 1 खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है। With no new taxes, हमने एजुकेशन में 34.2 बिलियन रखा है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सेक्टर में हमने 26% इंक्रीज किया है और अगले साल का EDP 42.7 अरब रुपए है। बजट तजावीज़ के मुताबिक पुलिस, जेलों और सिक्योरिटी के मामलात के लिए 124 अरब 87 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने गरीबों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया। सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान देमार 4:30 बजट की कॉपियां चल गईं। ऐवान नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला हाउस का घेराव कर लिया।
किताबें चल गई, नारे लगे, चीखने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश। ये किसी सरकारी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं बल्कि सिंध असेंबली है, जहां बजट इजलास में भरपूर हंगामा हुआ। पीटीआई वालों ने इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाए। वज़ीर आला सिंध का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी अरकान भी मैदान में आए। शर्जील मेमन ने बजट की कॉपी फाड़ी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर बजट की सभी कॉपियां फाड़ दी गईं, जिसके हाथ में जो आया एक दूसरे को दे मारा। वज़ीर आला सिंध ने बार बार तकरीर रोकी कि माहौल जरा ठंडा हो और बजट मुकम्मल करें, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी न हुई। ऐवान मुसलसल और नारों से गूंजता रहा। हंगामा मुसलसल बरपा रहा। कराची के गली मोहल्ले तो पहले भी गैर महफूज थे, अब सिंध असेंबली में भी छीना झपटी शुरू हो गई है। बजट इजलास के दौरान कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का फोन छीन लिया। मंजूर वसान फोन लेकर भाग गए। पीटीआई अरकान मोबाइल छीने का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो एसएचओ निशिस्त छोड़कर फरार हो गया। ये कराची का कोई आम गली मोहल्ला नहीं बल्कि रेड जोन में कायम सिंध असेंबली है, जहां पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांटियों ने तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया और मुनव्वर वसान को दे दिया। अरे दे देना, क्या कर रहे हो? फोन मिलते ही मुनव्वर वसान के अंदर का यूसेन बोल्ट छा गया। ऐसे दौड़ लगाई कि जैसे कोई ओलंपिक का मुकाबला चल रहा हो। अरे दे देना, क्या कर रहे हो? असेंबली से बाहर निकलकर खुर्रम शेर जमान बोले, पीपल्स पार्टी का असल काम चोरी चकारी ही तो है। आज उन्होंने दुआ भुट्टो का फोन भी चोरी कर लिया। आज साबित हो गया कि जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ पे अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी है, वो खुद चोरी कर रहे हैं। दुआ भुट्टो ने मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। कुलसूम चांडियों उसने मेरे पे हमला किया, मुझे नोचा, मुझे धक्के दिए। मैं खुद परेशान थी, इसको हुआ क्या आज पागल को। पर इंशाल्लाह मैं इनको छोड़ूंगी नहीं और हम लोग अभी थाने जा रहे हैं, इनके लिए एफआईआर कटवाएंगे। पीटीआई अरकान फोन छीनने का मुकदमा दर्ज कराने आराम बाग थाने पहुंचे, लेकिन एसएचओ साहब शायद फोन छीनने वालों से ऐसे खौफजदा थे कि मुकदमे की दरख्वास्त तक न ली और थाना ही छोड़कर चले गए। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। असेंबली से बाहर निकलकर ख्वाजा इजहारुल हसन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, सिंध के बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। सूबे में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है, इसको कम करना होगा। कहा, वजीर आला सिंध K4 मनसूबे के बारे में बताना भूल गए। शहरी पहले ही पानी को तरस रहे हैं। ख्वाजा इजहार ने कहा, सरकारी नौकरी लेने से पहले डोमिसाइल की तस्दीक करना होगी। पीटीआई के रुकन खुर्रम शेर जमान बोले, इम्पोर्टेड बजट मंजूर नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बजट से मुतालिक होने वाली तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया। बोले, जब भी बजट पेश होता है तो दिफाई बजट पर बहस शुरू हो जाती है। दिफाई बजट से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस और थ्रेट को भी देखना चाहिए। दिफाई बजट GDP शरह के मुताबिक लगातार नीचे जा रहा है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कमी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। बड़ी मशकों के बजाय छोटी मशकों पर तवज्जो दे रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत बहुत ख़राब है। पाक फौज चाहती है कि उन्हें वापस बुलाया जाए। उनकी वापसी का फैसला उनके ख़ानदान ने करना है। फैसले के बाद ही इक़दाम किए जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का निजी TV को इंटरव्यू। गुफ्तगू में ये भी बोले कि साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। शेख रशीद ने बयान दिया, मीटिंग में किसी चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। मीटिंग में आर्मी चीफ, DGI, तीनों मुसल्लह फौज के चीफ शरीक थे। शुरका को एजेंसी की जानिब से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई थी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुदाखलत की एक बुनियाद होती है और उसी बुनियाद पर मुदाखलत होती है। दूसरे ममालिक में गाहे बगाहे रिजीम चेंज होती रहती है। प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मरासले पर सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली खतूत लिख चुके हैं। क्या उसी कमेटी के मिनट्स में ये नहीं कि मुदाखलत हुई? क्या ये नहीं कहा गया कि उन्हें डीमार्श किया जाए? मुल्की सियासत पर शाह महमूद का कहना था कि इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। राजा रियाज खुद कह चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट से लड़ूंगा। यह ड्रामा पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं करेगी।
मदाखलत की एक उसका कोई बुनियाद होती है, बुनियाद पर मदाखलत होती है ना। और दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि गाहे बगाहे रिजीम चेंज होते रहे हैं। या तो आप बताइए कि ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ है और ममालिक में हो सकता है तो क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? सदर पाकिस्तान लिख चुके हैं इस पर, स्पीकर लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके हैं। या उसी कमेटी के मिनट्स में ये एतराफ़ नहीं है कि मदाखलत हुई है? क्या ये नहीं कहा गया कि उनको डिमाश किया जाए? राजा रियाज साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ूंगा। अब मजाक ये है कि उसको आपने हिज़्ब इख्तलाफ का कायद बनाया हुआ है। ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा का पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं कर रही, लोग हंस रहे हैं। मैं परवेज़ मुशर्रफ का या परवेज़ मुशर्रफ मेरा दुश्मन नहीं। लंदन में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने दुख और गम का इजहार कर दिया। ट्वीट में परवेज़ मुशर्रफ को दुआएं भी दे दी हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनात नहीं। अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को ना सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को रगेद के रख दिया। इस्लामाबाद में मजदूर तबके से खिताब में बोले, शहबाज शरीफ ने आते ही अपने सारे केसेस ख़त्म किए। उनके मुकदमात के गवाह हार्ट अटैक से मर गए। ये जब से इक़्तिदार में आए हैं मुल्क का सारा निज़ाम तबाह कर रहे हैं और अगर इक़्तिदार में रह गए तो सबसे पहले जमहूरियत को ख़त्म करेंगे। इमरान खान ने पैगाम दिया कि जब मैं कॉल दूँ तो आवाम को बाहर निकलना है और इम्पोर्टेड हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है, क्योंकि इन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं। ये जब से इक़्तिदार में आए हैं ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। अगर ये रह गए ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना। FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बढ़ा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा। पाकिस्तान के मजदूरों को मेरा पैगाम है, आप सब ने अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पे भी निकलना है और इनके ऊपर इन सब पे प्रेशर रखना है। इसलिए इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है, अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। इसीलिए इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये कंट्रोल हो सकते हैं। ये जब भी जिधर इनका पैसा उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं, जो वो कहेंगे ये करेंगे। इमरान खान महंगाई के खिलाफ इम्पोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब तबके पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ा दिया गया। चेयरमैन PTI का रद्द-ए-अमल। खिताब के दौरान बोले, जब हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए बढ़ा रही थी उस वक्त भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए कमी की जा रही थी। लोड शेडिंग की एक वजह ईंधन के पैसे ना होना है। पावर सेक्टर को ठीक ना किया तो ये मुल्क मईशत को ले डूबेगा। वजीर खजाना इक़दामात के बजाय अवाम को मुसलसल मायूसी की दलदल में धकेलने लगे। जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक वजह तो ये जरूर है छोटी सी कि जिसके अंदर हमारे पास ईंधन के पूरे पैसे नहीं है। और ये मुझे यकीन है कि अगर पावर सेक्टर को हम नहीं सुधारेंगे तो ये मुल्क की मईशत को ले डूब सकता है। ये नेपरा का सिस्टम है जो भी है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हमने ब्लैक व्हाइट बोर्ड मंगवाया, उसने व्हाइट बोर्ड में समझाया, 1 घंटा उसने लगाया। मैं तकरीबन समझ गया, लेकिन तकरीबन समझाऊँ पूरा नहीं समझाऊँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी जो बिजली की कीमतें आई हैं बढ़ाने की, वो 1 साल पुरानी कीमतें आई हैं। अब आया है उसका नोटिफिकेशन कि 1 साल पहले कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाए। आज इसमें किसी को कोई शुभ
तजुर्बा नहीं है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज्यादा है। हमारे विजन 2025 की कि हम कह रहे थे 2025 तक पहली 25 मईशतों में आएंगे, लेकिन उस सफर को फिर डिसरप्ट कर दिया गया। एहसन इकबाल की आवाम से चाय की एक प्याली कम करने की अपील। शहरियों को मशवरा कुछ पसंद नहीं आया, हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। कहते हैं इन्होंने तो आधा का पीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मामलात नहीं संभल पाए तो नून लीग गालम गलोच पर उतर आई। मिफ्ता इस्माइल ने सहाफ़ियों को गाली बक दी। अता तारड़ ने एक हाथ में आइन पकड़कर दूसरे हाथ से नाजेबा इशारा किया। राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर और दीगर PTI रहनुमाओं पर इंतहाई घटिया नौयत के इल्ज़ाम लगा दिया और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या हुकूमत मिलते ही नून लीग नाजेबा लीग बन गई? मिफ्ता इस्माइल से सहाफ़ियों ने उनकी कंपनी के टैक्स से मुतालिक सवाल किया तो जवाब में मिफ्ता इस्माइल ने गाली दे दी। तो कंपनी के हवाले से टैक्सेशन के हवाले से चल रही चीज़ें कि वो 3% तक रिड्यूस कर दिया सेल टैक्स, तो उस हवाले से इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर के लिए नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्जों में जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे। पीर के दिन पंजाब असम्बली में नून लीग के अहम ओहदेदार अता तारड़ ने एक हाथ में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन पकड़कर दूसरे हाथ से नाजेबा इशारा किया। ढिठाई ऐसी कि अता तारड़ को अपनी हरकत पर कोई नदामत नहीं, दोबारा भी ऐसा इशारा करने का ऐलान कर दिया। माजी में भी नून लीग पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो की किरदार कशी के इल्जामात लगते रहे हैं। इंटरबैंक रेट मुल्क की तारीख में पहली बार 205 रुपए जबकि ओपन मार्केट रेट 206 रुपए से भी तजावुज़ कर गया। वज़ीर ख़जाना के मुतनाज़ बयान से कारोबार के आगाज़ पर ही पाकिस्तानी रुपए पर यकदम दबाव की शिद्दत बढ़ गई थी और ज़र मुबादला की मार्केटों में बहरानी कैफियत पैदा हुई। वज़ीर ख़जाना ने अपने बयान में चंद हफ्ते कबल ही नादहिंदा मुल्क श्रीलंका से पाकिस्तान का मवाजना करते हुए श्रीलंका की नादहिंदगी की वजह तेल मसनूआत पर सब्सिडी को करार दिया था। सोने की फी तोला कीमत में 650 रुपए का इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बजट से मायूस सरमायाकारों का रद्द-ए-अमल, सरमाए के इनखला से मार्केट में शदीद मंदी रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।